ललित कुमार जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका थोड़ा सा आपकी प्रसन्नता के लिए प्रश्न है और दो पंक्तियां लिखी हैं। महाराज जी, मैं और मेरी धर्म पत्नी हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में आदर भाव भी रखते हैं और प्रेम भाव भी रखते हैं। सच बोलूं तो वो मेरा बहुत ज्यादा ध्यान भी रखती है, पर पता नहीं क्यों अक्सर मैं ही उससे समझने के मैं पीछे रह जाता हूँ। जैसे एक दिन बुखार सा महसूस कर रहा था, शरीर गर्म हो रहा था, मैंने चाय मांगी तो ठंडा पानी और शरबत ले आई, कह रहे कि शरबत पीने से बुखार ठीक हो जाएगा क्योंकि अंदर की सरद गर्म। तो महाराज जी, आपके सत्संग का प्रभाव की दो पंक्तियां लिख रहे हैं महाराज जी। दिन कुछ ऐसे बीत रहे थे, महाराज जी उन्होंने हास्यप्रद लिखा है। आंखों से पानी आता था, मैं कहता था पनीर बना लो तो सामने टींडा आता था। जब मांगता था मीठा उससे, मुझको नमकीन वो दे देती थी और पहली तारीख आते ही सारी तनख्वाह ले लेती थी। जो गलती से ये सोच भी लूं जाने तुम कैसी नारी हो, झट से बोल उठती थी क्या बोला क्या बोला। मैं बोला तुम प्राण से प्यारी हो। फिर समय का ऐसा चक्र चला, उसने एक दिन टीवी खोला, टीवी में कोई संत दिखे। बाबा जी ने ये क्या बोला, बोलती है। वो बोली मुझसे कौन है ये। मैं बोला स्वयं प्रभु ही हैं, जिनको सुन के आनंद मिले ये बाबा प्रेमानंद जी हैं। बाबा जी ने जब वचन कहे ये पति ही तेरा ईश्वर है, जिसको ढूंढे तू इधर उधर ये ही तेरा परमेश्वर है। फिर तो दिन कुछ ऐसे बदले, बिन बोले दौड़ी आती है, मैं शक्कर मांगता हूं उससे वो हलवा बना लाती है। जो मीठी बात ना कहती थी वो मुख से मिश्री घोलती है, और शाम को जब मैं घर आऊं तो वो राधे राधे बोलती है। बहुत अब जो मैं बोलता हूँ मेरे मुंह से जो बात निकलती है उससे एक कदम आगे चलती है। जैसे मैंने शक्कर मांगा तो अब हलवा लेके आती है, मैं पानी मांगता हूँ तो बोली पानी तो मैं पी लूंगी, आप दूध पियो। वो जब भगवत भाव हो जाता है ना तो एक समर्पित भाव हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा ही है, पत्नी को अपना अर्धांग माना गया है और पति को अपना परमेश्वर माना गया है। आज हमारा समाज इसी सिद्धांत से पीछे हट रहा है, इसीलिए बड़ा विघटन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आज पत्नी को पति पर विश्वास नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, क्योंकि हमारे धर्म से पीछे हट करके सब क्रियाएं हो रही। अगर धर्ममयी क्रियाएं हो तो यही बात है। और इस बात में इतनी बड़ी दम है कि सती अनसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान माना, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सतीत्व की ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवान आए और तीनों को 6-6 महीने का बालक बना दिया। ये दम। सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान को भगवान माना, तो ये दम की यमराज की खोपड़ी चकरा करके वापस ले आई। तो हमारा भारत जो है वो धर्मवान देश है। अगर हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई लोग इस बात को समझे कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदे आचरण, गंदा व्यसन, ये सब हमारे धर्म में नहीं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध आचरण है। प्रेम करना हम कठिनता नहीं मानते। अगर कोई लड़का लड़की से प्रेम करे हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन व्यभिचार ये ठीक नहीं है, गंदी बात ठीक नहीं है, क्योंकि आगे चल करके हमारा जीवन किसी के हाथ में जाने वाला है। हम किसी को अपना जीवन देंगे तो हम अपना पवित्र जीवन दें और दूसरे के जीवन को हम अपना जीवन मानकर दोनों एक हो जाए और आजीवन निर्वाह करें। हमारे धर्म की ऐसी बात रही। हमारे देखो पीछे गांव में ऐसा होता था कि लड़का तो देख ही नहीं पाता था लड़की कौन है, और फोटो का जमाना नहीं था, पीछे ये सब इतना नहीं था। मोबाइल है 35 वर्ष पहले नहीं था। ब्याह हो गया तो आजीवन निर्वाह किया, डिवोर्स का शब्द नहीं आया। और यहाँ प्रेम विवाह होते, लव मैरिज, और 4-6-8 महीने साल भर नहीं चल पाता, डिवोर्स हो जाता है। ये हमारे धर्म की बात नहीं। वैसे आप लोग सब विवेकवान हैं, धर्म से चलने की चेष्टा कीजिए। कितना अच्छा लगता है जैसा आपने बताया कि पत्नी इतना प्यार करती है, आप पत्नी को प्यार करते हैं, तो आपके बच्चे सुशील सज्जन और राष्ट्र सेवा में परायण, ये कितना अच्छा गृहस्थ परिवार है। अब जिस गृहस्थ में विश्वास ही नहीं है पत्नी पर, पत्नी का विश्वास पति पर नहीं, वो गृहस्थी क्या है। मेहनत करके शाम के पहुंचा पति और मुस्कुरा के बोल दिया स्वागत किया हो और बैठाल दिया, पानी दे दिया, वो निहाल हो गया, उसकी सारी मेहनत दूर हो गई। अब यहाँ आते ही बिल्कुल शेर की तरह पेश की हुई, तो फिर वो आजकल का वातावरण थोड़ा गलत हो रहा है। हमारे यहाँ जैसे गुरु का नाम बड़ी मर्यादा से लिया जाता था,
बड़े हिचक से लिया। अब जैसे हमसे पूछा जाए आपके गुरु का क्या नाम, तो एक दो बार हिचकेंगे, ऐसा लगेगा कि यार ना बोलना पड़े प्रगट में, वो अंदर का विषय है। बहुत करके तो फिर प्रातः स्मरणी परम पूज्य ऐसे सम्मानित शब्द लगा के बोलेंगे। ऐसे हमारे यहाँ पति के लिए था कि अपने पति का नाम बड़ी मतलब हिचक के साथ या बड़े संकोच के साथ अगर कहीं लेना भी पड़े तो बड़े सम्मान से ऐसा लेना। और आजकल हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पुकारते हैं बच्चे जैसे मतलब पति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं, पत्नी के प्रति प्राण समर्पण वाली बुद्धि नहीं, तो हमारा गृहस्थ धर्म धीरे धीरे बहुत हानि को प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख लीजिए ना, हमारे सनातन धर्म के अनुसार चले कितनी मिठास है गृहस्थ में, कितनी पवित्रता है गृहस्थी में, कितना प्यार है गृहस्थी में। और आज के जिसे तुम प्यार कह रहे हो, आज के समय को देख लीजिए आप, क्या पवित्रता है और आपका क्या प्यार है। पति मिला उससे आपका मन नहीं, दूसरे से मन लगा हुआ है। पत्नी मिली उससे आपका मन नहीं, दूसरे से क्या जीवन बर्बाद हो गया, क्या जीवन बर्बाद। तो इसलिए हमारे हाथ जुड़कर सबसे प्रार्थना है, संयम से रहिए, भगवान नाम जप कीजिए, अपनी बुद्धि को धर्म के अनुसार चलाने की चेष्टा कीजिए। गलती सबसे हो जाती है, यदि गलती हो गई तो उसकी दोबारा पुनरावृत्ति न हो, दोबारा गलती ना हो। गलती बड़े बड़ों से हो जाती है, यदि हो जाए तो दोबारा गलती ना किया जाए तो भगवान माफ कर देंगे और हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा। परी राजपूत जी भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपसे एकांतिक वार्तालाप में जो भी कोई प्रश्न करता है तो आप श्री जी के ध्यान में लीन होते हैं। प्रश्न के पूर्ण होने से पूर्व ही आपके द्वारा दिया गया उत्तर अत्यंत सटीक और त्रुटिहीन होता है, जिससे हमारे संशयों का निवारण होता है, हमें तत्काल आनंद की अनुभूति भी होती है, एक अद्भुत बल मिलता है। आपके प्रति हमारा विश्वास और सुदृढ़ होता जाता है। आपके उत्तर को सुनकर ये विचार आता है कि उत्तर कौन दे रहा है, क्या वो प्रश्न श्री जी तक पहुंचता है? ये हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि ये क्या प्रश्न करेंगे और यहां से क्या उत्तर आएगा। जैसे आप सुन रहे ऐसे हम सुन रहे, हम भी श्रोता हैं, वक्ता नहीं है। वक्ता कोई और है जो प्रश्न पूरा होते होते उत्तर दे देता है, वो जगत गुरु भगवान है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, भगवान की शरण में है। जो भगवान आपको सरल भाषा से उत्तर दिला देते, उसी से आपका मंगल हो रहा है। अब विद्वान तो है नहीं, अगर हम विद्वान होते तो हम उत्तर देते, हम विद्वान है नहीं। तो अंदर से बैठकर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो जगत गुरु भगवान सबके हृदयों में विराजमान है, वही यहाँ हृदय में विराजमान होकर उत्तर देता है, जिससे आपका मंगल हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि सर्जन ही से काम चलेगा। कभी कभी सर्जन जहां फेल हो जाते हैं वहां झोला छाप काम कर जाता है। आपका मंगल हो रहा है, हमारा समाज सुधर रहा है, बस हमें इतने से मतलब है। हमें लगता है समाज को भगवान ही मंगल में वचन सुना करके कल्याण कर रहे हैं, हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, वही भगवान उत्तर देते हैं। मंगल प्रसाद जी। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व के प्रारब्ध के कारण आए हुए कष्ट को क्या हम विभिन्न दैविक अनुष्ठानों द्वारा या सकाम भक्ति द्वारा मिटाया जा सकता है? नहीं, जो प्रारब्ध बन चुका है वो कर्म नहीं मिटाया जा सकता। जो केवल कर्म है, संचित कर्म या क्रियमाण, इनको मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध बन गया नहीं मिटाया जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जो बन गया उसे भोगना पड़ेगा। बहुत पक्का होता है प्रारब्ध और बड़ा दुखदाई होता है, लेकिन अपने दुख को ही सुख मान लिया है। मानना नहीं तो है, तुमने सुख को भोगा इसलिए दुख भयावह लगता है। हमने सुख को भोगा नहीं, दुख को ही सुख मान लिया, तो अब कोई परेशानी नहीं लगती, चाहे जितना दुख आवे। महाराज जी, सामान्य जीव का एक ही लक्ष्य होता है कि भक्ति करेंगे, हम मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप मस्त रहेंगे, लेकिन आपका कर्म जो प्रारब्ध बन गया शरीर को, चूंकि आप कह रहे हो हम मस्त रहेंगे, वो आप नहीं, आप शरीर को लेके बोल रहे हैं ना, आप शरीर को लेके बोल रहे हैं कि हम मस्त रहेंगे।
शरीर को लेके मस्त नहीं रह सकते, प्रभु के लेके मस्त रहोगे, आत्मा को लेकर मस्त रहोगे, परमात्मा को लेके मस्त रहोगे। शरीर को लेके कभी कोई मस्त नहीं रहा। विनाश हुआ, दुख हुआ, विपत्ति आई तो बहुत परेशानी हो गई। तो हमें बहुत कष्ट होगी। आपकी पीड़ा से शिष्य जनों को बहुत कष्ट होता है, या जो आपको सुनते हैं उनको बहुत कष्ट होता है? नहीं, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं बच्चा। हम देखो, अच्छा बताओ, तुम चेहरे से बताओ, हम बात कर रहे हैं, क्या हम पीड़ा युक्त दिखाई दे रहे हैं? आप बताओ। हम कोई मजाक नहीं कर रहे कि हम कोई थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं। ये पीड़ा है, शरीर में है, मेरे में नहीं। मैं हर समय पीड़ा रहित रहता हूं। अब पीड़ा का मतलब समझते हो? जैसे थप्पड़ मारा गया तो मुझे लगेगा कि मेरे थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसका दुख नहीं होगा। ये दर्द कर रहा है, दर्द है, लेकिन इसका दुख नहीं है। अब इसका दुख हो तो अभी मैं व्याकुल हो जाऊं तो एकदम मस्त, एकदम मस्त। जीवन भर जो भगवान की शरण में रहे उसका यही फल मिला है कि हर कष्ट, हर दुख एक गले लगा करके मुस्कुराते हुए चलना भगवान के मार्ग में। तो प्रारब्ध भोग अगर कटता तो ये सब क्यों होता? भोगना पड़ेगा अवश्य। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। प्रभु, अभी जैसे मैं देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि कई सारे ऐसे गुरुवर है जो बड़ी, ये कलयुग में बड़ी आसानी से सभी को गुरु मंत्र दे देते हैं, जिसके कई पीढ़ियों मतलब सतयुग में किसी को मिलता नहीं था, कई तप करने के बाद मिलता था, उनको अभी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए बच्चा मिल जाता है कि अगर हम वो कड़ाई रखें ना, जो नियम रखें ना, तो एक को तैयार नहीं हो पाएंगे। और मिलने के बाद फिर उसको कुछ दिन अनुभव करने के बाद, कुछ वर्ष अनुभव करने के बाद फिर उसे ऐसे ही, मतलब क्योंकि वो तप किया ही नहीं, उस लायक बने ही। हाँ, पर कल्याण तो हो जाए। जैसे हमने तुमसे कहा राधा राधा बोलो, आपने तो बोला राधा राधा, ठीक है ना। अब आप नरक में जाओगे, मान लो आपका रजिस्टर खुला, तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर राधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे? ये हम लोग बचा रहे हैं। आप 10 बार बोलोगे, आप 20 बार बोलोगे, आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है, लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते कि तुम राधा राधा बोलोगे और धीरे धीरे भगवान की तरफ चलोगे। यही हमारा कर्तव्य है कि जितने जीव बहाव में जा रहे हैं, देखो माया का एक प्रवाह है, उसमें बह रहे। अब हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए उस प्रवाह में नहीं बह रहे। अब हम जितने को पकड़ पाएंगे खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। हम नहीं बहेंगे इसलिए कि हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए, बहुत मजबूत जगह पकड़ है, इसलिए माया हमको नहीं बहा पाएगी। जितने माया में बह रहे, जो हमारे पंजे में आ गए, वो पकड़ राधा 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 बोलो राधा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें शांति मिलती जब वो लोग कहते हैं कि हमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, आपके कहने के अनुसार हम नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। 6 महीने पहले। हाँ, तो उससे हमको संतोष होता है कि हमारा जो श्रम है कि सबका मंगल हो, तो भगवान कर रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं। भजमान राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे
कामिनी हम राधे को जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन को बास। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भज मन राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। जय जय राधे 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 राधे। जय जय राधे 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 राधे। अमर धन राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। जय जय राधे 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 राधे। जय जय राधे 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 राधे। हमारा धन राधे 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 राधे। जय जय राधे 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 राधे। श्री राधे राधे श्री राधे। जय जय राधे 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 राधे। जय जय राधे 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 राधे। जय श्री राधे। Maharaji, thank you so much for having us here. We come from all over the world, from London, America, and we're trying to share Shri Radha's name, the holy name. But you please instruct me, please, you guide me how. देश विदेश में मतलब राधा नाम का प्रचार करते हैं, अन्य अन्य देशों में जाते हैं। आप मेरे को इसमें कोई सावधानी हो तो बताइएगा। हाँ, कुछ आपकी तरफ से कुछ भी निर्देश। बस इसमें सावधानी, अगर वास्तविक हिंदी भाषा समझते तो है ना, वास्तविक सावधानी है कि कोई वैष्णव अपराध न बने, कोई वैष्णव अपराध न बने, कोई संत द्रोह न बने।
और व्यभिचार प्रवृत्ति में ना फंसे, क्योंकि सर्वत्र जाना है, सबसे मिलना है, हर प्रकार के व्यक्ति से मिलना है। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी परमार्थ सेफ्टी के लिए वैष्णव अपराध न बने, संत द्रोह ना होने पावे और व्यभिचार प्रवृत्ति ना होने पावे, हमारे अंदर परिस्त्री गमन की भावना ना बनने पावे। तो यही नाम कीर्तन जगत मंगल करने वाला है। नाम संकीर्तन में से सर्व पाप प्रणाशनम, सबके पापों का नाश कर देगा। आप नाम कीर्तन कर रहे हैं और जितने सुन रहे सब निष्पाप हो जाएंगे। कलयुग में केवल हरे नाम हरे नाम हरे नामयु केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्य था। अन्य युगों में और भी साधन थे, कलयुग में केवल भगवान नाम साधन है। बस नामापराध में जो पहला अपराध है संत द्रोह, संत निंदा। अगर हम संत निंदा, संत द्रोह से, वैष्णव अपराध से बच जाए और व्यभिचार दोष ना आने पावे, परिस्त्री गमन वो ना आने पावे, समझ लेना आप, तो हम बिल्कुल कवच युक्त होकर जाएंगे, हमें कोई गिरा नहीं सकता। कलयुग की कुचाल हमें गिरा नहीं पाएगी और हम देश विदेश सर्वत्र भगवान नाम का प्रचार करें। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप देश विदेशों में भगवान नाम जाकर, हम तो यहीं बैठे जो बोलते हैं, आप तो जा जा करके नाम सुना रहे हैं, गा गा करके उनको गाने का अभ्यास, उनको आनंद दे रहे हैं। जो भोगों में रत है, जानते ही नहीं कि नाम का आनंद क्या है, वो जानते ही नहीं नाम का आनंद क्या है। जो केवल रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों में रत है, उनको भगवान नाम सुनाते हैं। धन्यवाद है, आप ऐसे स्वस्थ रह करके और प्रसन्न मुद्रा में भगवान नाम गायन कीजिए। जी स्वामी जी की सेवा में थे, स्वामी जी बड़े संतुष्ट थे इनकी आपके तो अहोभाग्य क्या वर्णन करें, जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के श्रीअंग सेवा में रहता हो भाग्य। दर्शन से जीवन पवित्र हो जाए। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म है सेवा। सेवा में सुसुख का त्याग करके तत्सुख की भावना, यही हमारे सहचरी भाव है। सुसुख वासना का त्याग करके तत्सुख भावना में तन्मय होना, और इसका प्रारंभ यही जगत से होता है। सुख देवे को चावचित सब सोहित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। सुख देवे को, प्रत्येक प्राणी को, और फिर प्रत्येक प्राणी की बात अलग है, महापुरुषों को सुख देने की बात, ये तो भगवान की विशिष्ट कृपा होती है जिस पर, उसी को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। आपने श्री स्वामी जी की अंग सेवा की तो बहुत बड़ी सौभाग्य। सेवा तो महाराज बेसाम संत ही करते हैं, जीव क्या करेगा। हाँ, पर कभी भगवान सौभाग्य देते हैं और बल देते हैं, कृपा करते हैं, तो सेवा की योग्यता प्रदान कर देते हैं। भजन तो प्रायः भाग्य से ही होता है, लेकिन सेवा शब्द एक अलग महत्व प्रकट कर देती है। सेवा में सुख वांछा का और देहाभिमान का नाश स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि स्वामी की आज्ञा पर तत्पर रहना है ना। और भजन करते करते हो सकता है कई जन्म लगे देहाभिमान नाश के लिए। देह भाव का जो नाश है बहुत कठिन है। चाहे वेदांत दर्शन कंठस्थ हो जाए तो भी देह भाव का नाश नहीं होता। देह भाव का नाश होना ये बहुत कठिन बात है। और सेवा एक ऐसा धर्म है कि ये देह भाव नाश स्वाभाविक कर देता है। इसीलिए गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर, तो मान रहित, मान का शब्द देह भाव से आता है। देह भाव रहित होकर के सुख वांछा का त्याग करके जो सेवा करते हैं, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वेदांत पढ़ने से नहीं होता है। इसीलिए लिखा है, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। न बहुत प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत बुद्धिमान को होता है, न बहुत सुनने वाले को होता है। आत्मा जिसे वर्ण करती है, तो वर्ण करने के तात्पर्य गुरु, आत्मस्वरूप गुरुदेव जिस पर कृपा करके सेवा में ले लें तो बोध अपने आप अंदर ही प्रारंभ हो जाता है। वो त्रोटकाचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी की सेवा में रहते थे, शरीर सेवा में। तो कभी जैसे वेदांत दर्शन की चर्चा हो रही तो वो बैठते नहीं थे, वो शरीर व्यवस्था में लगे रहते थे। तो एक दिन भगवान शंकराचार्य जी स्नान करके गंगा जी से आए,
तो वो भगवान शंकराचार्य जी के वस्त्र प्रक्षालन कर रहे थे, लंगोटी वस्त्र आदि। तो उनमें से एक शिष्य ने कहा, भगवान इस सूत्र को व्याख्या करके समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि त्रोटक भी आ जाए, त्रोटकाचार्य जी के लिए कहा। तो सब हंस दिए, क्योंकि वो कभी बैठते ही नहीं थे वेदांत चर्चा में। वो शरीर सेवा में लगे रहते, फलमनिया करना है, ये करना है, वस्त्र धोना है, ये। तो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, आप लोग समझते होंगे कि वो इस शरीर सेवा में है, तो उनको ब्रह्म ज्ञान या वेदांत दर्शन, पहले को आगे कपड़ा दो। बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। गुरु कृपा सूत्र की जो व्याख्या, सब आश्चर्यचकित। तब गुरु महिमा, जो महापुरुषों की शरीर सेवा करता है, उसको जो बोध होता है वो पढ़ने लिखने से नहीं होता। पढ़ने लिखने से प्रवचन हो सकता है, लेकिन बोध, तत्व ज्ञान हो सकता है, लेकिन तत्व बोध ये अलग चीज है। तत्व ज्ञान की चर्चा आप कर सकते हो, लेकिन तत्व बोध हो जाना, वो बोध हो जाना, जैसे अपने श्री स्वामी जी महाराज थे, ये बोध संपन्न महापुरुष थे, बोध को प्राप्त। तो ऐसी गीता की चर्चा या तत्व ज्ञान की चर्चा तो बाहुल्यता है, लेकिन बोध प्राप्त महापुरुष की बाहुल्यता नहीं होती। वो शताब्दियों में कभी एक ऐसे प्रकट होते हैं, जैसे पूज्य पाठ श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री शरणानंद जी महाराज, पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, ये सब शताब्दियों में प्रकट होने वाले महापुरुष हैं, जो बोध संपन्न महापुरुष है। और इनकी सेवा का तात्पर्य है अमोघस्य महासंगस्तु दुर्लभो, लेकिन अगम्य हो। अगर निर्वाह कर ले जाए सेवा का तो अमोघस्य, निश्चित भगवत तत्व का बोध हो जाए, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। वैसे पहले दर्शन हुए हैं, पहले दर्शन हुए हैं, क्योंकि दर्शन नाम से तो मुझे परिचय नहीं था, लेकिन रूप देखा तो मुझे लगा कि पहले दर्शन हो चुके हैं। हाँ, अभी कल साधकों ने कहा था, हाँ, श्याम सखा जी ने, हाँ, कि आपके दर्शन के लिए तो हम भी लालायित थे कि स्वामी जी के जो अंग सेवा में रहे तो दर्शन करें। तो अभी दर्शन से अनुभव हुआ कि हम पहले दर्शन कर चुके हैं, कहीं कर चुके हैं, चाहे हितधाम में हो, हितधाम में जी। साधक संजीवनी के विषय में महाराज जी ने आपने कहा ना, स्वामी जी का स्वरूप है, तो स्वामी जी ने भी ये बात कही। एक बार महाराज जी कहीं से कार्यक्रम करके जाने लगे जी, तो एक बालिका रोने लगी संतों के वियोग में, छुड़त एक प्राण हर ले जैसी बात जी जी। तो महाराज जी बोले, तेरे पास साधक संजीवनी है क्या? जी, अरे हाँ। तो बोले, वो मेरा स्वरूप है, फिर मैं तुम्हारे पास में हूँ। जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल। इसीलिए हम प्रायः जब सत्संग में एकांतिक में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो हम कह देते हैं कि व्याख्या गीता जी की तो बहुत महापुरुषों ने की है, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य से लेकर अभी तक बहुत महापुरुषों ने की, लेकिन जो स्वामी जी ने हृदय खोलकर सहज सरल शब्दों में किया है। अगर आप गीता समझना चाहते हो, साधना समझना चाहते हो, सिद्धांत समझना चाहते हो, वेदांत समझना चाहते हो, तो साधक संजीवनी मूर्तिमान स्वामी जी का स्वरूप, वांगमय स्वरूप है। वीडियो भी आया हुआ, हाँ, वो वीडियो खूब देखा लोगों ने। हाँ, तो स्वामी जी ने जो धरोहर दी हम साधकों को, वो अमूल्य है, क्योंकि महापुरुषों ने व्याख्या की, कहीं बहुत विद्वता पूर्वक की है, तो कहीं बहुत घुमा के की। स्वामी जी ने एक एक चीज एकदम स्पष्ट कर दिया है, साधक को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सब सरल भाषा में भगवान जो बोल रहे उसको कई कई प्रकार से वर्णन किया है, कई प्रकार से वर्णन किया है, अर्थ वर्णन किया, फिर परिशिष्ट, ऐसे अलग अलग करके जो वर्णन किया ना, तो पूरा उस समझ में आने के लिए, इसलिए हर साधक को चाहिए कि अपने जीवन को भागवतिक बनाने के लिए साधक संजीवनी जरूर पास होनी चाहिए। एक श्लोक चाहे रोज पढ़े, एक श्लोक पढ़ करके उसकी व्याख्या का मनन करे और आचरण में उतारे, तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। जी, समर्थ है साधक संजीवनी, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। ये हमारा अनुभव है। हाँ, हमारा अनुभव है कि समर्थ है वो। कहीं और ग्रंथों में ना अगर जाए तो पूर्णता है इसमें, और जाए तो मना नहीं है, लेकिन ना जाए तो पूर्ण है साधक संजीवनी का स्वाध्याय और मनन और आचरण में उतारने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी, स्वामी जी ने भी एक बात कही है कि एक साधक के लिए एक साधक संजीवनी ही बोले जीवन भर के लिए काफी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।